हमारा टॉपिक है वो सवैया छंद और सवैया छंद का दूसरा प्रकार है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पहला प्रकार पढ़ा था और आज हम देखते हैं दूसरा प्रकार सवैया छंद का। तो सवैया छंद का जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो है मत्त गयंद सवैया। मत्त गयंद सवैया छंद है। सवैया छंद है दोस्तों। कौन सा छंद है? मत्त गयंद सवैया छंद है। और आज हम देखते हैं इस छंद के बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका उदाहरण क्या होता है। मत्त गयंद सवैया छंद, जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें दोस्तों और देखते हैं। आज ये मत्त गयंद सवैया छंद हमारे सामने आया है, इसका क्या है ये और इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने दुर्मिल सवैया छंद पढ़ा था दोस्तों, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हम देखते हैं ये मत्त गयंद सवैया छंद। चलते हैं इसकी परिभाषा पर। तो देखते हैं दोस्तों, मत्त गयंद सवैया छंद एक। मत्त गयंद सवैया छंद एक वर्णिक गण छंद है। कैसा छंद है? गण छंद है दोस्तों, वर्णिक गण छंद है। इसके चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक वर्णिक कह दें, एक वर्णिक गण छंद है। दुर्मिल सवैया भी आपने पढ़ा था, वो भी एक क्या था? वर्णिक गण छंद था और उसके भी 4 चरण थे। और मत्त गयंद सवैया छंद के भी 4 चरण हैं। इसके बाद देखते हैं अगली शर्त क्या है। इसके प्रत्येक चरण में अब देखना दोस्तों क्या होता है इसके प्रत्येक चरण में। इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, इसकी क्या शर्त है। क्योंकि दुर्मिल सवैया छंद में अपन ने पढ़ा था, दुर्मिल सवैया छंद में पढ़ा था कि 8 क्या होते हैं? सगण होते हैं। लेकिन ये मत्त गयंद सवैया जो छंद है इसमें क्या होता है? तो इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण दोस्तों क्या होते हैं? 7 भगण और 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के योग। अंत में 2 गुरु वर्णों के योग से कुल कितने हो गए दोस्तों? 7 तो भगण हो गए। कितने हो गए? 7 भगण हो गए। मतलब हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3 और प्लस 2 गुरु हैं। क्या हैं? 2 गुरु हैं। तो कितने हो गए? 7 × 21 और 2 23। कितने हो गए? 23 हो गए। तो लिख देंगे कि 2 गुरु वर्णों के योग से कुल 23 वर्ण होते हैं। 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें, कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। क्रम क्या होता है ये मैंने अभी बताया। कितने भगण होते हैं? 7 भगण होते हैं। इसका दूसरा नाम इसका दूसरा
नाम, क्या नाम है? मालती, मालती सवैया। क्या नाम है दोस्तों? मालती सवैया है। दूसरा नाम क्या है? मालती सवैया है। मालती सवैया छंद, मालती सवैया छंद है, यानी मत्त गयंद सवैया जो छंद है, कौन सा छंद है? मत्त गयंद सवैया छंद है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो मालती सवैया है। और मत्त गयंद सवैया छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो हम लगाएंगे दोस्तों कितने? 23 वर्ण होते हैं। 23 वर्ण होते हैं। जल्दी से जल्दी कर लें और देखते हैं फिर उदाहरण क्या है। तो पहले आप ये परिभाषा जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट करें और फिर देखते हैं उदाहरण। तो जल्दी से जल्दी परिभाषा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं फिर उदाहरण। दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 7 भगण होते हैं और अंत में 2 क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो 7 भगण मतलब 7 × 21 और 2 गुरु, तो कितने हो गए? 23 हो गए। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या होता है इसका। उदाहरण देखते हैं मत्त गयंद सवैया छंद का, मालती सवैया जिसे कहते हैं, और दुर्मिल सवैया छंद का तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपको इसमें दोस्तों एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है इसकी परिभाषा में? ये ध्यान दें, ये लिखा हुआ है मैंने कि इसमें 7 क्या होते हैं? भगण होते हैं। और भगण का लक्षण क्या है आपका? भानस होता है। भगण का लक्षण क्या है? भानस। और प्लस 2 क्या होते हैं? गुरु होते हैं। 2 गुरु वर्ण होते हैं, गुरु वर्ण। इस बात का जरूर ध्यान देना है। यही तो परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा दोस्तों। देखें मत्त गयंद सवैया छंद की एक लाइन की परिभाषा, किसकी? प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। और इन्हीं का कह दें कि 7 भगण होते हैं, यानी एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। तो हैं यहाँ कितने? 7। तो 7 × 3 = 21 और प्लस लास्ट में 2 अक्षर शेष बचेंगे। मतलब कह दें एक जोड़ा नहीं बनेगा 3 वर्णों का, और 2 अक्षर बचेंगे, दोनों क्या होंगे? बड़े होंगे। बस सीधी सी एक लाइन की परिभाषा है दोस्तों। चलें उदाहरण पर। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी नोट कर लेना। उदाहरण है धूरी भरे। अब आपको उदाहरण लिखते समय दोस्तों ध्यान देना है, किस चीज़ का ध्यान देना है? ये भानस, भगण का लक्षण होता है भानस। भानस मतलब भगण। तो इसमें क्या होता है? पहला बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है और तीसरा छोटा होता है। तो 7 जोड़े बनाना है। कितने जोड़े बनाना है? 7 जोड़े बनाना है। और उनका क्रम क्या होगा? क्रम होगा भगण के अनुसार चलेगा, यानी भानस होगा। तो आपको क्या करना है कि लिखते समय दोस्तों, क्या करते समय? लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें क्या करना? पहला अक्षर, प्रत्येक जोड़े का पहला अक्षर क्या करना है? बड़ा बनाना है। तो धूरी भरे अति, अति शोभित, शोभित श्याम, श्यामजू, श्यामजू। यहाँ आधा अक्षर आ गया, उसको देखो छोड़ देंगे क्योंकि शब्द की क्या है? पहली है। ये मैंने निर्देश में बताया था कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी, शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर, सिर सुंदर चोटी। क्या है दोस्तों? चोटी। ये आपका हुआ एक चरण। तो
तो जोड़े कितने बनाना है हमें? 7 जोड़े बनाना है। पहला जोड़ा बना दिया, इसके बाद हम देखते हैं ये दूसरा जोड़ा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठवां हो गया और ये सातवां हो गया। 7 जोड़े हो गए और इसके बाद ये 2 अक्षर बचे हुए हैं दोस्तों। ये दोनों अक्षर क्या हैं? ये दोनों अक्षर गुरु हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्रम पर मात्राओं का जो क्रम है, क्या प्रत्येक जोड़े का पहला अक्षर बड़ा है दोस्तों? जल्दी से जल्दी देख लें और बताएं हमें कि क्या पहला अक्षर बड़ा है। भगड़ मतलब भानस का ये नियम लागू होता है कि नहीं लागू होता है, तो जल्दी से जल्दी देख लें। पहला बड़ा है, दूसरा छोटा, तीसरा, फिर पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है, पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है, इसमें पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है, इसमें बड़ा है और फिर पहला और दूसरा छोटा है। इसमें पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है, यहाँ भी पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है और यहाँ भी देखिए आधे अक्षर के पहले का बड़ा माना जाता है और ये दोनों छोटे हैं। तो 7 जोड़े हो गए और लास्ट में 2 बचे हुए हैं, तो दोनों क्या हैं? गुरु हैं। मतलब कितने वर्ण हो गए? पूरे 23 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 7 3 21, तो ये 7 जोड़े हो गए, तो 21 ये हो गए और 2 ये बचे, सो कितने हो गए? 23 वर्ण हो गए। हमें चाहिए कितने? 23 चाहिए। तो मतगयन सवैया जो छंद होता है इसमें कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। लेकिन 23 वर्णों के आने का क्रम दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात रखती है। ये 23 जो वर्ण है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ण तो हैं, लेकिन वर्णों के आने का दोस्तों जो ये क्रम है, ये बात महत्वपूर्ण है गणछंद के लिए कि वर्णों के आने का जो क्रम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है। चलिए जल्दी से जल्दी दूसरी लाइन लिख लीजिए। जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन लिख लें कि खेलत खेलत खात फिरे, खेलत खात फिरे अंगना पग, फिरे अंगना पग, पैजनी पैजनी बाजती बाजती पीरी पीरी कछौटे, पीरी कछौटे। ये देखिए 2 अक्षर बचे हुए हैं और ये दोनों अक्षर क्या हैं? आपके बड़े हैं। जोड़े कितने बन गए हैं जी बात और देख लेते हैं कि पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, छठवां जोड़ा और सातवां जोड़ा। कितने जोड़े मिले हमें? 7 जोड़े मिले। और ये जोड़े किसके हैं दोस्तों? पहला बड़ा है, दूसरा तीसरा छोटा है। इसमें भी वही नियम, यहाँ भी वही नियम है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी। मतलब ये सबके सब 7 जोड़े किसके हैं? भगण के हैं दोस्तों, भगण के हैं। तो हम कह देंगे 7 भगण और 2 गुरु वर्णों के योग से कुल 23 वर्ण होते हैं। कितने? 23 वर्ण होते हैं। कौन सा छंद होता है? तो मत गेंद सवैया छंद होता है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला छंद कौन सा है और वो उदाहरण उसका क्या है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, अगला छंद, अगला उदाहरण, अगली परिभाषा। और वो छंद आप लोगों को पता होगा कौन सा पढ़ना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो बताएं दोस्तों जल्दी से कौन सा छंद है और फिर हम लिखते हैं उस छंद का नाम। तो दोस्तों बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। जो अगला छंद है
वो है कवित्त छंद दोस्तों। कौन सा है? कवित्त छंद है। कौन सा छंद है? कवित्त छंद है। चलिए देखते हैं कवित्त छंद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। तो कवित्त छंद, कवित्त छंद एक वर्णिक छंद है दोस्तों। क्या है? वर्णिक छंद है। इसमें देखिए गण शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब हमें इसमें गणों का कोई लेना देना नहीं है, गणों के क्रम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो सिर्फ हमने लिखा है आपके लिए कि ये कौन सा छंद है, वर्णिक छंद है। और आगे लिख लीजिए, इसके 4 चरण होते हैं। 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 इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16, 15 वर्णों की कितनी है? 16-15 वर्णों की यति के साथ कुल कितने हो गए दोस्तों? 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। और यति जो बताई गई है वो कितने वर्णों के बाद है? 16 वर्णों के बाद यति है। और इसके बाद एक पॉइंट और बना लें कि इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या है? मनहरण है। क्या है? मनहरण है। इसका दूसरा नाम क्या है? मनहरण है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें। अब आपको क्या याद रखना है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि इसके प्रत्येक चरण में 16-15 बराबर 31 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। मतलब सीधे सीधे आपको क्या करना है? इसमें वर्ण गिनना है। और कितने वर्ण हो? 31। यति कितने पर हो? 16-15 पर हो। और इसका दूसरा नाम मनहरण है। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और इसके बाद फिर देखते हैं उदाहरण पर। तो जो उदाहरण है, उस उदाहरण में हमें इसके प्रत्येक चरण में जो बताया गया है 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पर यति होती है। तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए उदाहरण। उदाहरण है वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाई। यति लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? यति लगाएंगे। आप लोग गिने क्या 16 अक्षर हैं कि नहीं हैं? ऐसी मति उदित उदार कौन की भाई, ये पूर्ण विराम लगा दिया। मतलब यहाँ तक कितने वर्ण होंगे आपके? 31 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 31 होंगे। कितने? 31
क्या होंगे, वर्ण होंगे। पहले में कितने होंगे दोस्तों, 16 होंगे। दूसरे में कितने होंगे, 15 होंगे। तो 16 और 15 बराबर कितने हो गए, 31 वर्ण हो गए। तो देखते हैं इनमें सिर्फ आपको क्या करना है, वर्ण गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये दोस्तों 15 यानी 16 और 15 बराबर 31 वर्ण बराबर क्या होता है, कवित्त छंद होता है। इस बात से आप लोग परिचित हो गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें कि कवित्त छंद किसे कहते हैं, कवित्त छंद का उदाहरण क्या है। और दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग ये शेयर कर लें दोस्तों को, और बता दें दोस्तों को, बता दें कि आज छंदों की जो है स्पेशल क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। दोस्तों को भी ये बता दें कि छंदों की स्पेशल क्लास चल रही है दोस्तों। तो ये 2 छंद आपके हो गए, कवित्त हो गया, सवैया हो गया, और उसके पहले मैंने सोठा, दोहा और चौपाई वगैरह बताए थे। इसलिए ये सारे छंद आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे हम अगले वीडियो पर, कल पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपको क्लास में आने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों को। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो जय हिंद जय भारत।